के लिए आपके पास हैं, सोने चांदी के जेवर भी आपके घर पर हैं, फिर भी आपको ये शिकायत रहती है कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको ये तो पता है कि क्या नहीं है आपके पास। ये कब आपको एहसास होगा कि आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारी औरतों के पास दुनिया में नहीं है। जो नेमतें हैं उनकी कदर करो मेरे प्यारे साथियों, जो नहीं है उनके चक्कर में मत पड़ो। आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया में करोड़ों लोगों के पास। अभी ईरान और इस्राइल की जंग चल रही है ना, हमारे कुछ नौजवान बड़ी हिमायत की बातें कर रहे हैं साहब, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं आई एम सलफी बट आई स्टैंड विद ईरान, आई एम सुन्नी बट आई स्टैंड विद ईरान। इस ईरान के काले करतूत बताऊं आपको। अभी मेरे पास एक वीडियो आया है इराक के गांव का। इराक का एक गांव है जो सुन्नियों का गांव है, वहां कोई शिया नहीं है, सब सुन्नियों का गांव। उस गांव में ईरान की जो फौज है, ईरान की सपोर्टेड जो फौज है, ईरान की फौज ने हमला करके उस गांव के सारे मर्दों को कत्ल कर दिया। ये इराक के गांव की बात बता रहा हूं, गांव का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वीडियो मेरे पास मौजूद है। उस पूरे गांव में सिर्फ औरतें बची हैं, कोई एक मर्द नहीं बचा। ये उस इराक के गांव की हालत है। और ये हालत इराक की करने वाला कौन है? दुनिया जिसको हीरो बना के बैठी, ईरान। इसलिए अपने नौजवानों से कहता हूं कि अपने उलमा से ज्यादा समझदार मत बनो। हमारे नौजवानों को यह लगता है हमारे उलमा को कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है। हम फेसबुक चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमें सारी दुनिया की खबरें। हमारे उलमा बेवकूफ है, हमारे उलमा को कुछ नहीं पता है। आपके उलमा दुनिया से बेखबर नहीं है, ये बात याद रखिए। अपने उलमा की रहनुमाई के बगैर, उनके गाइडेंस के बगैर, उनके मार्गदर्शन के बगैर सोशल मीडिया पर कमेंट बाजी मत करो। सोशल मीडिया पर किसी मामले में अपना स्टैंड मत अपनाओ मेरे प्यारे। मेरी प्यारी मां और बहनों, जरा सोचो, इराक के उस गांव का नाम है नो मेन विलेज। उस गांव में एक भी मर्द नहीं है। वहां बहन है मगर कोई भाई नहीं है, बेटी है मगर कोई बाप नहीं है, बीवी है मगर कोई शौहर नहीं है, एक भी मर्द नहीं है उस गांव में, सिर्फ औरतें बची हैं। और यह हालत आज। मेरी प्यारी मां बहनों, अल्लाह ताला ने जितना दिया है उतने पर सब्र करना सीखो। आप अगर दुनिया पे नजरें उठा के देखेंगी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। अरे आपके पास 2 टाइम का खाना तो खाने को मौजूद है, ठीक है, बिरयानी नहीं खा पा रहे हैं आप, चिकन नहीं खा पा रहे हैं आप, मटन नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन 2 टाइम का खाना तो मिल रहा है। दुनिया की कितनी औरतें ऐसी हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो भूख से मर रहे हैं, जिनके पास खाने को अनाज का दाना भी नहीं है। अरे आपके पास अपना घर तो है। दुनिया में कितनी औरतें हैं जिनके पास अपनी इज्जत को छुपाने के लिए कोई घर भी नहीं है, उनके ऊपर छत भी नहीं है, वो बेचारी कभी यहां रहती हैं, कभी वहां रहती हैं, उनको कोई पनाह देने वाला घर भी नहीं है। हजरत आयशा को देखो मेरे साथियों, भीख मांगने वाली औरत आई है और कहती है कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं। ओ बंगाल के मुसलमानों, मैं कलिया चक्के इलाके में भी गया हूं, मां मालदा में भी गया हूं, और आपके जंगीपुर में भी दूसरी मर्तबा आ रहा हूं, कलकत्ता भी कई बार मेरा जाना हुआ है। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला बंगाल की हिफाजत करे और इस स्टेट को अल्लाह ताला फिरका परस्तों के शर से और जालिमों के शर से अल्लाह ताला महफूज रखे। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके मकानात, आज आपकी बिल्डिंगें, आज आपके घर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, मार्बल भी लगे हुए हैं, टाइल्स भी लगे हुए हैं। ओ लोगों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले तो जरा नबी के घर के बारे में भी स्टडी कर लेना, जरा पता लगा लेना कि अल्लाह के नबी का घर कैसा था। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आते हैं और अल्लाह के रसूल के कमरे में दाखिल होते हैं और क्या देखते हैं, नबी के कमरे में कोई फर्नीचर भी नहीं है, नबी के कमरे में कोई बेड भी नहीं है, नबी के घर में कोई कीमती सामान भी नहीं है। एक चटाई बिछी हुई है, एक चमड़े का थैला है, एक चमड़े का बर्तन है, एक लकड़ी का प्याला है और किनारे थोड़ी सी जौ रखी है।
हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल का ये कमरे का ये हाल देखा तो रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो बड़े आराम से रहते हैं, रोम का बादशाह तो बड़े आराम से रहता है, ईरान का बादशाह तो बड़े आराम से रहता है, अय अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और आप इतनी परेशानी की जिंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खत्ताब के बेटे, ऐ उमर बिन खत्ताब, क्या तू नहीं चाहता कि कैसर और किसरा को दुनिया की दौलत मिल जाए और तेरे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाए? तेरा नबी आखिरत के लिए जीता है उमर, तेरा नबी आखिरत के लिए जीता है। मेरे भाइयों, दुनिया फानी है। आज जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, कल मर जाएंगे, कोई और रहेगा। आज जिस 4 व्हीलर से आप चलते हैं, कल आप मर जाएंगे, आपके जनाजे को 4 लोग अपने कंधे पे लेके कब्रिस्तान जाएंगे। ये कीमती कपड़े जो आप पहनते हैं, ये कपड़े किसी और को दे दिए जाएंगे और आपके बदन का कपड़ा कैंची से काट करके निकाला जाएगा और दूसरे लोग आपको गुस्ल देंगे और दूसरे लोग आपको कब्रिस्तान लेके जाएंगे। इसलिए इस दुनिया की जिंदगी को सब कुछ मत समझो मेरे साथ। अल्लाह के नबी के घर वालों ने कैसी जिंदगी गुजारी है, जरा तसव्वुर करो मेरे साथ। हजरत आयशा एक मर्तबा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ उर्वा बिन जुबैर, ऐ मेरे भांजे, अल्लाह के नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हजरत उर्वा ने कहा, खाला जान, जब 2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो गुजारा कैसे होता था? आप लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे? फरमाया, ऐ उर्वा, हम 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। ये अल्लाह के रसूल के घर का हाल था। 2 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने हमें बहुत सारी दौलत से नवाजा है, मगर हम नाशुक्रे हो चुके हैं। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करने से कासिर हैं। हम अपनी जबानों पर अल्लाह ताला का शुक्र नहीं लाते हैं। आप गौर कीजिए, भीख मांगने वाली औरत आई, हजरत आयशा कहती हैं, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक खजूर थी, वो खजूर भी मैंने उठा के उस औरत को दी। हजरत आयशा ने यह भी नहीं सोचा एक ही खजूर है घर में, अगर दे दूंगी तो शाम को क्या खाऊंगी, ये सब कुछ नहीं सोचा। वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दिया। उस औरत के साथ 2 छोटी-छोटी बच्चियां भी थी। वो औरत भी भूखी थी, बच्चियां भी भूखी थी, मगर मां तो मां होती है मेरे साथियों। औरत ने खजूर को ले करके 2 टुकड़े करके अपनी दोनों बच्चियों को दे दिया। फलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ भी नहीं खाया। ये कलेजा माँ का होता है, ये माँ का ही कलेजा हो सकता है। माँ भूखी रह करके बच्चों को खिला देती है। मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बच्चियों को दे दिया और खुद कुछ नहीं खाया। शाम को जब अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ लाए, हजरत आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, आज बड़ा अजीबोगरीब वाकया हो गया। एक भीख मांगने वाली औरत आई और ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हो गया, और ऐ अल्लाह के नबी, मैंने खजूर का टुकड़ा उसको दिया, उस औरत ने खुद नहीं खाया और अपनी बच्चियों को खजूर दे दिया। आपने फरमाया, ऐ आयशा, ये बेटियों को पालना कोई आसान काम नहीं है। मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, ऐ आयशा, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, जिसके घर में बच्ची की पैदाइश होती है, और वो इंसान उन बच्चियों की अच्छी परवरिश करता है, उनका अच्छा पालन पोषण करता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, उनको अच्छे तरीके से लाड और प्यार से पालता है। कुन्न लहू सितरम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। ऐ आयशा, वो औरत माँ थी, वो बच्चियों की माँ थी, और बच्चियां बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ करती हैं, बहुत बड़ी आजमाइश हुआ करती है। कभी आपने गौर किया, बेटी की शादी होती है, खुशी का मौका होता है, मगर बाप रोता रहता है, माँ रोती रहती है। क्यों रोती है माँ, क्यों रोता है बाप? इसलिए कि जिस बच्ची को लाडो प्यार से पाला था, जिसकी एक एक फरमाइश को पूरा किया था, एक एक अरमान को पूरा किया था, आज वो लड़की जवान हो चुकी है। बाप का दिल तो चाहता है कि बेटी को कहीं जाने न दूं,
माँ का कलेजा तो चाहता है कि बेटी को कहीं जाने न दूं, लेकिन बेटी शादी के काबिल हो चुकी है। अगर बेटी की शादी नहीं करेंगे तो ये भी बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा, ये भी बेटी के साथ जुल्म हो जाएगा, ये भी बेटी के साथ अत्याचार हो जाएगा। माँ बाप रिश्ता तलाश करते हैं और बड़ा भरोसा करके दामाद के साथ, अपने होने वाले दामाद के साथ अपनी बेटी का निकाह करके विदा कर लेते हैं। ओ लोगों, कभी गौर करो तो ये कितना बड़ा रिस्क लेते हैं माँ बाप। उस लड़के के बारे में जितना पता कर सकते हैं पता कर लेते हैं, मगर एक भरोसे की डोर ही तो होती है, एक विश्वास की डोर ही तो होती है। भरोसा करके माँ बाप अपनी बच्ची की शादी और जिंदगी भर के लिए उस लड़के के हवाले कर देते हैं। ओ लोगों, जब तुम किसी लड़की के शौहर बनना, जब तुम किसी के पति बनना, जब तुम किसी औरत के शौहर बनना, तो ये सोच लेना कि किसी बाप ने बड़ा भरोसा किया है तुम पर, किसी माँ ने